सतनाम सत साहेब। दोस्तों, मृत्यु क्या है? आइए विचार करते हैं कि मृत्यु घटना कैसे घटती है। वह इसका अनुभव आज तक कोई नहीं बता पाया है। मृत्यु एक शाश्वत प्रक्रिया है जिसको कोई नहीं रोक सकता है, सभी के साथ घटनी है, निश्चित है। जिसके स्वाद को चखने या महसूस करने के बाद आज तक कोई भी अपने विचारों में इसका वर्णन नहीं कर सकता है या नहीं कर पाया है। जैसे साइनामाइड जहर के स्वाद का वर्णन कोई भी नहीं कर पाया है। मृत्यु से हमने सुना है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक ऊर्जा स्वरूप है, परमात्मा का एक अंश होता है। गहराई से विचार करें तो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्वों के संयोग से वह एक खास अनुपात में मिलने पर शरीर बनता है। ये 5 तत्व प्रकृति के अधीन होते हैं, प्रकृति के होते हैं। तो इन तत्वों के संयोग से बने शरीर की मृत्यु होती है, अर्थात एक एग्रीमेंट तत्वों का होता है। आपस में एक एग्रीमेंट तत्वों का होता है। वह जब खत्म हो जाता है तो इसको हम मृत्यु कहते हैं। एक खास समय के लिए यह संयोजन या एग्रीमेंट होता है। इसके खत्म होते ही मृत्यु घटित होती है और शरीर के तत्व अपने मूल तत्वों में वापस फिर से दोबारा मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर एक बात देखने वाली है, तो न तो आत्मा की मृत्यु होती है और ना ही इन 5 तत्वों की मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु किसकी होती है? जो 5 तत्वों के संयोजन एक विशेष अनुपात से जो भी शरीर बनते हैं उनका एक खास या निश्चित समय होता है, निर्धारित समय होता है। जब वह खत्म हो जाता है तो कह देते हैं कि मृत्यु हो गई। अपने 5 तत्व अपने मूल तत्वों में वापस फिर से मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्राण का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह इन तत्वों को आपस में बांधे रखता है, अर्थात एक जो इनका आपस में तालमेल है वह प्राण के द्वारा बैठता है, बैठाए रखता है प्राण इसको। और इसकी गति सहस्त्रार, प्राण की गति होती है सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की ओर। यह गति साधारण मनुष्य व संसारिक मनुष्यों में होती है, यानी सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की ओर संसारिक मनुष्यों में होती है। ऊपर से नीचे की ओर गति प्राण करता है। तो लेकिन मृत्यु के समय या संत में इन प्राणों की गति मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर होती है। यानी मृत्यु के समय में साधारण मनुष्य की जो प्राण की गति है वह बदल जाती है, नीचे से ऊपर की ओर उठती है। और संत इस गति को बदल देते हैं अपने योग ध्यान योग अभ्यास के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिरा वाली प्रार्थना के द्वारा, नाम जप के द्वारा इस गति को बदल देते हैं। यानी मूलाधार से सहस्रार की ओर इसको उल्टा कर देते हैं। तो यानी संत में या मृत्यु के समय में प्राण की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर होती है। इस तरह की गति में ऊर्जा या चेतना सिमटकर सहस्रार की ओर इकट्ठा हो जाती है, जिसमें साधारण मनुष्य की यानी इस घटना में साधारण मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और संत की गहन समाधि लग जाती है। यह संत जो है जब इसकी चेतना सिमटकर सहस्रार में इकट्ठी हो जाती है तो संत की गहन समाधि लगकर वह प्रकाशित हो जाता है उसका शरीर। इसलिए तो कहते हैं कि संत जीते जी मरना सीख जाता है। संत श्रोमणी रविदास जी की महाराज जी की एक वो है पोथी, उसमें साफ तौर से वर्णन किया गया है कि जो आने वाला कल की अवतार है वह जीते जी कई बार मरेगा, अर्थात वह एक महान संत होगा जिसमें यह मृत्यु जैसी प्रक्रिया हमेशा सतत चलती रहेगी कई साल तक, क्योंकि उसने मृत्यु का अनुभव कर लिया है। क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने कहा कि वह जीते जी कई बार मरेगा। तो संत जीते जी मरना सीख जाते हैं
और जो कल के अवतार जी आ रहे हैं वह जीते जी कई बार मरेगा, वह एक महान संत होगा और मृत्यु का स्वाद चख चुका होगा। तो आइए हम सभी लोग यदि वास्तव में मृत्यु का स्वाद अपने जीते जी लेना चाहते हैं तो हमें संत की प्रक्रिया को अपनाना होगा, अर्थात हमें संत मार्ग को अपनाना होगा। ध्यान योग करना होगा, इबादत करनी होगी, मन फिरा वाली प्रार्थना करनी होगी। इसी में ही जो है मार्ग बदल जाता है। और कभी कभी तो संतों को कहा जाता है कि उल्टी गंगा बहाने जैसा यह काम होता है। तो आइए इस ओर बढ़े और मृत्यु का स्वाद चखें अपने जीते जी। सतनाम सत साहिब।